हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर 13 है ये और इसकी एक्सरसाइज 13.3 के हम क्वेश्चन 13.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि मेटालिक स्फीयर रेडियस कितना है। एक मेटालिक स्फीयर है, स्फीयर्स है मतलब 3 स्फीयर दे रखे हैं यहाँ पर, जिसका एक का रेडियस 6 है, 8 है और 10 सेंटीमीटर है। तो हमें स्फीयर्स दे रखे हैं कितने, 3। अब ये कह रहा है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली आर द मेल्टेड, इनको क्या करा जाता है, मेल्ट करा जाता है टू अ फॉर्म ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फीयर। और एक हम क्या बना देते हैं, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना देते हैं। तो डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अच्छा, ये जो मेल्ट करने के बाद जो स्फीयर बना है उसका हमें क्या निकालना है, वो निकालना है रेडियस। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। देखो ये 3 स्फीयर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका रेडियस कितना है, 6 है, इसका 8 है और इसका कितना है, 10 है। और हमें एक ये रिकास्ट क्या करा है, एक बड़ा सा एक ये स्फीयर बनाया है और हमें यहाँ पर इसका आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट, सेकंड थर्ड, तीनों का ऐसे वॉल्यूम लिखेंगे और इजिकल्स टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, और पहले हम इसको लिख लेते। तो हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट, ऐसे ही फिर यहाँ पर लिखना होगा तुम्हें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थर्ड, इजिकल्स टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो मेल्ट करके आया। अलग अलग भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में फिर दोबारा लिखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थर्ड, इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो पहले वाले का फॉर्मूला डालो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये भी सेकंड क्या है, सेकंड भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, इसका भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस पहचान के लिए R1 R2 कर लो, प्लस में 4/3 और पाई आर क्यूब का आर ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। और जिसको हम निकालने जा रहे हैं उसको हम फोर्थ लिख देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब का ये फोर्थ आ गया। अब यहाँ देखो आर तो बिल्कुल अलग है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, लेकिन 4/3 पाई एक है, 4/3 पाई आर, यहाँ पाई भी सेम है, 4/3 पाई सेम और यहाँ पर भी सेम। तो पहले हम इसमें से ये जो हमें 3 दिख रहे हैं इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया 4/3 और पाई हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इजिकल्स टू में 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4 ब्रैकेट बना। ये मल्टीपल में है तो देखो ये भी मल्टीपल में है, सब इस साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इससे अच्छा है इसको यहीं पर हम कैंसिल कर देते हैं। अब R1 हमारा क्या है 8 का क्यूब प्लस में दूसरा क्या था, अच्छा ये 6 का क्यूब था और ये 8 का क्यूब और ये हमारा 10 क्यूब इजिकल्स टू में, और ये R हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब 6 क्यूब 6 इंटू में 6 इंटू में 6 216 होता है, प्लस में जब हम 8 को करते हैं मल्टीपल तो 512 हो जाता है, 3 बार करना होगा तो मैं 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 द 64, 64 8 द 512, 512। ठीक है, और हम फिर इसको करेंगे 10 का तो सबको ही पता है, 3 0 लगा देंगे, 1000 हो गया इजिकल्स टू में आर क्यूब 4। अब हम इसको सबको प्लस कर लेंगे, 216 और इसको और 1000 को। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1728। देखो 6 और ये 2 क्या हो गया 8 आ गए, फिर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 1 और 2, 1 प्लस को क्या आ गया 2 आ गया, 5 और 2 क्या हो गया 7 हो गया, 1000 का ये 1 यहाँ पर आ गया इजिकल्स टू आर क्यूब। अब देखो इसके हमें फैक्टर निकालने होंगे, इसके हमें क्या निकालने होंगे, फैक्टर निकालने होंगे। अगर किसी को क्यूब रूट आता है तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर किसी को नहीं आता तो फिर उसे क्या करना होगा, इससे फैक्टर निकालने होंगे। कैसे, देखो इस तरीके से इससे फैक्टर निकालने होंगे। 7 to 8 के हमने फैक्टर निकाले तो हमारा इस तरीके से सीक्वेंस आ गया। पहले हमारा 2 आता रहेगा, 2 हमारा कितना है 6 टाइम आया, और 3 हमारा कितना है 3 टाइम आया, क्योंकि हमें तो क्यूब में चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखो 2 के पेयर बनाए, एक ये रहा पेयर, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर मैंने एक पेयर को लाकर 3 में जोड़ दिया, क्योंकि ये 3 का पेयर नहीं बन सकते थे तो मैंने इनको लाना शुरू कर दिया। फिर दूसरे को यहाँ 3 में लाकर जोड़ दिया, तो 2 2 द 4 4 3 द 12, और फिर इसको लाकर फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। जोड़ना मीन्स मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने 2 2 द 4 की पहले 3 से करी मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया, मतलब पेयर बना लिया हमने यहाँ पर, इसका 3 के साथ में, इसको इस 3 के साथ में, और इसको इस 3 के साथ में। तो 2 2 द 4 4 3 द 12, 2 2 द 4 4 3 द 12, 2 2 द 4 4 3 द 12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पर आ गया 12 का क्यूब। क्या आ गया हमारे यहाँ पर 12 क्यूब। अब हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैसे, 12 इंटू में 12 इंटू 12
इजिकल्स टू में आर क्यूब, ये 4r निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 12 का क्यूब इजिकल्स टू में आर क्यूब। अब कंपेयर करा तो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो आर कितना हमारे यहाँ पर निकल के आया 12। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया, जो हमारा फोर्थ स्फीयर बनेगा उसका आर कितना होगा 12।